इंसाफ को अपनी सीटें बचाने का चैलेंज दरपेश। सदर मुमलिकत और 2 गवर्नर्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कराची के NA 247, PS 111 और PK 78 में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स आने लगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 90% पोलिंग स्टेशन RTS सिस्टम से लिंक कर दिए गए। समंदर पार पाकिस्तानी अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में कराची गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल क्लिफ्टन समेत चंद मकामात पर वोटिंग ताखीर से शुरू। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का रिंचोड़ लाइन मरकजी इलेक्शन कैंप का दौरा, कारकुनान और अहले इलाका से मुलाकात और मिलकर नाश्ता किया। छोटे डैम्स की तामीर फौरी शुरू और फंड्स के लिए मालियाती इदारों से राबता किया जाए। ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए और पानी की कीमतों में पॉलिसी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के तहत वाटर सिंपोजियम का 20 निकाती एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत आलमी कवानीन के मुताबिक अपना मुकदमा लड़े। सिंध तास मुआहदे पर नजरसानी का मुतालबा भी सामने आ गया। तो अगर पानी ही हमें नहीं मिलना तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी जो है वो डिप्लीट होती चली जाएगी। मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूं और ये मेरी ड्यूटी है आइन के तहत जिसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं। आबी ज़खायर की तामीर में कोताही करने वाले कौम को जवाब दें। जिंदगी पानी से जुड़ी है, अपने बच्चों को अपने हाथों से तल्फ करने को तैयार नहीं हूँ। चीफ जस्टिस का वाटर सिंपोजियम के अख्तामी सेशन से खिताब। मजीद कहा कि 1 साल के लिए मुल्क को माशूक बना लें, इश्क होगा तो कभी उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासतदानों में अक्सर मुजरिम हैं, लुटेरों के खिलाफ इतने सबूत हैं कि बच नहीं सकते। सियासी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हमारा काम खराब कर रहे हैं। इंतजामी सतह पर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। 82 अरकान असम्बली और 130 ब्यूरोक्रेट्स की बेनामी जायदादें, 6 साबिक वज़रा भी शामिल। 42 अफराद ने मनी लॉन्ड्रिंग भी की, अहम सबूत मिल गए। 4 रेवेन्यू ऑफिसर्स के अकाउंट्स में अरबों रुपए मौजूद। रोजनामा 92 न्यूज़ की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक कतरी मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों को सराहा। कराची शाहराह फैसल कॉलोनी गेट के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। 17 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक, जिनाह अस्पताल मुंतकिल। उधर हब रिवर रोड पर बस और ट्रक में तसादुम के बायस 5 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जमाल खशोगी के कत्ल पर एक और यूटर्न सामने आ गया। बोले सऊदी हुकूमत के आला हुकाम की बरतरफी पर मुतमईन नहीं है, बहुत से सवालों का जवाब अभी बाकी है। तर्जुमान तुर्क हुकूमत का कहना था खशोगी के कत्ल पर किसी को पर्दा डालने नहीं देंगे, उनकी मौत की सच्चाई को सामने लाया जाएगा। ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? सितारों का हाल बताएंगी सामिया खान इसी बुलेटिन में। पाकिस्तानी रेसलर इनायतुल्लाह यूथ समर ओलंपिक के बाद वतन वापस लाहौर पहुंच गए। इनायतुल्लाह ने यूथ ओलंपिक्स में अमेरिकन रेसलर को शिकस्त देकर ब्रोंज मेडल जीता था।
सजा रंगारंग लाइट शो, रवायती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए होने वाले रोशनियों के शो को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद आ गई। माहिर फनकारों ने अपनी सलाहियत से देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे 2 गवर्नर्स और सदर पाकिस्तान के छोड़ी हुई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन जारी है। और इस बुलेटिन में आपको ये भी बताएंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले ज़िमनी इलेक्शन के दूसरे मरहले की बात करते हैं। सदर पाकिस्तान और 2 गवर्नर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कराची के हल्के NA 247 PS 111 में पोलिंग जारी है। पेशावर के हल्के PK 71 में भी शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस दफा अपना हक रायदही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज तमाम तर हल्कों को आज के सिस्टम से लिंक कर दिया गया है। शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगा। पहला मरहला गुज़श्ता इतवार को मुकम्मल हुआ और आज ज़िमनी इलेक्शन, मिनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन का दूसरा मरहला है। कराची और पेशावर में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। कराची से फैयाज यूनुस और चांद नवाब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि पेशावर से फौजिया ज़ेब हमें अपडेट करेंगी। सबसे पहले बड़े शहर कराची का रुख कर लेते हैं। फैयाज यूनुस से बात करते हैं। फैयाज, कहिएगा, इस वक्त आप PS 111 में मौजूद है, बड़ा हल्का है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की छोड़ी हुई ये सीट है। रंचोड़ लाइन में अभी आप क्या माहौल देख रहे हैं? और मुस्तफा कमाल ने भी यहां का दौरा किया है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया रंचोड़ लाइन में मौजूद हूँ, जहाँ हम देख रहे हैं कि NA 247 के जो कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करने के लिए सुबह से ही मुस्तफ़ा कमाल कोशिशें कर रहे हैं और सुबह ही पहुँच गए थे। अपने वोटर्स को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो PS 111 जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जहाँ से गवर्नर सिंध ने ये सीट छोड़ी थी इमरान इस्माइल ने, आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। वोटर्स बहुत कम तादाद में जो PS 111 है यहाँ पर निकल रहे हैं। कोशिश की जा रही है यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कि वो वोटर्स को घर घर जाकर कोशिश कर रहे हैं लाने की। लेकिन सुबह इस वक्त 10 बज चुके हैं, लेकिन वोटर्स की जो रेशो है काफ़ी ज़्यादा कम है। ओल्ड सिटी एरिया में हमने देखा कि रंचोड़ लाइन, राम सामी में वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में सुबह होते ही निकले। बुजुर्ग शहरी से एक हमने बातचीत की, वो कहते हैं कि वोट काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और मैं इसलिए अपने घर से निकला हूँ ताकि अपना वोट कास्ट कर सकूँ, मेरा कोई जाली वोट ना कास्ट कर सके। तो जिन लोगों को इस वोट की अहमियत का पता है वो तो सुबह ही से निकल पड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अभी तक कराची के ऐसे शहरी हैं जो PS 111 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचे। पोलिंग बूथ से जो हमारी इंतज़ामिया से बातचीत हुई है वो कहते हैं किसी पोलिंग स्टेशन पर 2 तो किसी पर 3 वोट्स पड़े हैं। तो कोई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो सुबह से ही वोटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। इतवार का दिन है, कराची के शहरी ज़रूर लेट उठते हैं, लेकिन आज ज़िमनी इंतखाबात का दूसरा मरहला है। कोशिश की जा रही थी वोटर्स की जानिब से कि वो जल्दी उठ सके, लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वीरानियाँ है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द वोटर्स आए ताकि वोट कास्ट कर सकें। जी ठीक है फयाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। चांद नवाब सदर में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। चांद नवाब, बताइए आप क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां पर, कैसा मुकाबला चल रहा है, टर्न आउट कैसा है? जी बिल्कुल, NA 247 ये वो सीट है जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खाली की है, जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये वो हल्का है जहाँ सदर मुमलिकत थोड़ी देर में वोट कास्ट करने आएंगे। पहले 11 बजे का टाइम दिया गया था, अब सदर मुमलिकत 12:30 बजे अपनी एहलिया के साथ वोट कास्ट करने आएंगे। ये डिफेंस का इलाका, क्योंकि कराची का मौसम आज गर्म है, लेकिन देखा गया है कि पूरा ये जो NA 247 है डिफेंस क्लिफ्टन, शीरी जिना, नीलम कॉलोनी पर मुश्तमिल है ये यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे
जोश और खरोश खवातीन में ज़्यादा है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है, मुसलसल जारी है। जहाँ सदर मुमलिकत वोट डालेंगे मेरे कब में ये वोट इसके वो जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, रेंजर्स, पाक फौज, पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लोग यहाँ मौजूद है। बम स्काउट ने पूरे इसको सर्च किया है। उसके बाद सदर मुमलिकत क्योंकि 11 बजे आ रहे थे, अब 12:30 बजे इस हल्के में गवर्नर से इमरान इस्माइल, फैसल वाडा और जो अली जैदिया उनका वोट भी है, यहाँ वोट कास्ट करेंगे। बड़ी तादाद में जो पॉलिटिशियन है यहाँ वोट कास्ट करेंगे। ये हल्का है 5,40,457 से जायद वोट है यहाँ पर और टर्न ओवर जो है इतना खासा नजर नहीं आ रहा क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात में और छुट्टी का दिन है, कम नजर आता है। तो यही तवक्को की जा रही है कि 25 से 30-35% वोट कास्ट किया जाएगा 5 बजे तक, क्योंकि गर्मी है और 3 बजे के बाद लोग अपने घरों से वोट कास्ट करते निकलेंगे। जी सही।